हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मूल संख्याओं से संबंधित ऐसे 10 प्रश्नों के बारे में जो नवोदय की प्रवेश परीक्षा में हर बार आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मूल संख्याएं। ठीक है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस और होल नंबर। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस और होल नंबर। यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं बच्चों, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स, और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब 4 मूल संख्याएं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? जब हम किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को, वो संख्या हमें पता नहीं है क्या संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, 9 से भाग करते हैं। मतलब भाग करना मतलब 9 से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तब भागफल किसे बोलते हैं बच्चों? भागफल बोलते हैं हम अपने क्वोशिएंट को। ठीक है बच्चों, क्वोशिएंट को बोलते हैं भागफल। 12 भागफल हमारा कितना है? 12। और शेष मतलब कि रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना है बच्चों? 7 आता है। तब भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों आप लोग को? तब भाजक ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है तो कि जब हम किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं, ठीक है, तब हमारा भागफल 12 आता है और शेष हमारा 7 आता है। ठीक है, तब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? तब हमें यहाँ पे भाजक ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे भाजक नहीं, भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? भाज्य। ठीक है, भाज्य ज्ञात करना है, क्योंकि भाजक तो हमारा 9 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य को बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम भाग करते हैं तो डिविडेंड और ये जो रिमाइंडर और ये डिवाइड जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों भाज्य। ठीक है, क्या होता है बच्चों? भाज्य इज इक्वल टू, ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक, ठीक है बच्चों, इनटू गुणा भागफल, ठीक है, प्लस शेष। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे भाज्य है, भाज्य को क्या बोलेंगे? डिविडेंड, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजर। ठीक है, डिवीजर। भागफल को बोलते हैं बच्चों क्वोशिएंट। ठीक है, एंड शेष को क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया रूल क्या है हमारा? भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो 9 है, 9 हमारा क्या है बच्चों? डिवीजर है। डिवीजर मतलब कि जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है? हमारा डिवीजर होता है। ठीक है, तो 9 क्या है हमारा? डिवीजर हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? डिविडेंड, भाज्य निकालना है ना, इनटू फिर भागफल। भागफल हमारा क्या होता है? मतलब कि क्वोशिएंट कितना दे रखा है? 12 प्लस रिमाइंडर तो आपको पता ही है, रिमाइंडर क्या है हमारा? 7। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 प्लस 7 कितना आया बच्चों? 12 निम्मा 108 प्लस 7 कितना आया बच्चों? 115। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न तो यही होगा। ठीक है बच्चों, बस इतना हो सकता है कि इसकी डिजिट चेंज आ जाए। हो क्या सकता है? मतलब डिजिट
रिपीट तो हर उसमें चेंज ही आएंगी, ठीक है बच्चों। लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, ठीक है, सिर्फ वही बता पाते हैं हम लोग के एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे होगा, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ के पेपर बना रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट पेपर बताए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो निम्न में से ठीक है कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, ठीक है, 11 से, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। विभाजित होगी मतलब कि बच्चों डिवाइड होगी, ठीक है। ऑप्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है 1552, दूसरा दे रखा है हमें 1331, ठीक है, और तीसरा हमें दे रखा है 1882 और चौथा हमें दे रखा है 1902। अब देखो बच्चों, हमें चेक करना है कि क्या ये जो मतलब ये जो संख्या दे रखी है इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। अब 11 से विभाजित करने के लिए हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, मतलब विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो इसके 11 के विभाज्यता का नियम बच्चों क्या होता है, मैं वैसे लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। क्या होता है, सम स्थान की संख्याओं का योग, ठीक है, सम स्थान की संख्याओं का योग, ठीक है बच्चों, माइनस क्या, सम की जगह क्या आएगा विषम स्थान की संख्याओं का योग। ये जो मैं कॉमा लगा रही हूँ बच्चों, इसका मतलब ये है कि स्थान के नीचे स्थान, की के नीचे की, संख्याओं के नीचे संख्या, ठीक है। तो क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों, सम स्थान की संख्याओं का योग, मतलब सम स्थान पे जो भी संख्या है उनका एडिशन करो, फिर माइनस करो क्या, विषम संख्याएं, विषम स्थान पर जो भी संख्या है उनके एडिशन को, ठीक है। माइनस करा, अगर इक्वल टू में बच्चों, इक्वल टू में जीरो आया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो भी संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। और अगर कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो 11 से विभाजित हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाजित हो, ठीक है, तो भी ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। अब हम चेक करते हैं इसे 1552। तो समस्थान इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इवन प्लेस, ठीक है, विषम मतलब कि ऑड प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये है इवन प्लेस, क्या होगी हमारी, ये हो गई 1 2 3 4, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इवन प्लेस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 2 नंबर वाली और 4 नंबर वाली, इन दोनों को आपस में प्लस करो, ठीक है, तो 5 + 2, फिर क्या कह रहा है कि माइनस करना है विषम स्थान की संख्याओं का योग, मतलब कि विषम कौन सी होती है, जो हमारी विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो जैसे 1 है ये 2 से डिवाइड नहीं है और 3 भी 2 से डिवाइड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा 1 + 5, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारा 507 - 6 यानी कि 1 आ रहा है बच्चों। क्या 1 हमारा 11 से डिवाइड है, 11 से विभाजित है, नहीं है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब इसे चेक करते हैं बिल्कुल सेम उसी की तरह, ठीक है, सेम उसी की तरह करेंगे। समस्थान की संख्याओं का योग यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है, माइनस का ना, फिर 1 और 3 4, विषम स्थान की संख्याओं का योग 4 - 4 कितना हो गया 0, मतलब कि ये वाली जो कंडीशन थी वो आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी, ठीक है बच्चों, ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 543 में कम से कम क्या घटाएं, कह रहा है 543 में कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या घटाएं, कम से कम क्या घटाएं कि ये
हो जाए। ठीक है, ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। ऑप्शन का क्या दे रखा है? 9 1, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 5, तीसरा है 1 और फोर्थ है हमारा 7। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो पूर्णतः मतलब कि कंप्लीटली, क्या बच्चों? कंप्लीटली। ठीक है, विभाजित मतलब कि डिवाइड। ठीक है, और कम से कम मतलब कि लीस्ट। ठीक है, LEAST लीस्ट। अब कह रहा है ये 543 में से कम क्या घटाएं कि जो ये हमारी संख्या है, ठीक है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे 543 को। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 छंग 48, कितना बचा? 6 और ये 3। फिर अगर हम लेते हैं 8 अट्ठे 64, तो ये 63 से ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों ये हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 8 7 जा 8 सत्ते 56। कितना बचा बच्चों? कितना बचा हमारा? 7 बचा। 7 हमारा शेष बचा। ठीक है, अब बच्चों जो भी हमारा शेष बचता है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा शेष बच रहा है वो दी हुई संख्या में से घटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 543 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो हमारी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जो भी रिमाइंडर बचता है ना बच्चे, जो भी रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अगर वो घटाने के लिए कहे सिर्फ तभी, अगर वो जोड़ने के लिए कह दे, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसे मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, मिटा रही हूँ। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपसे कहे कि 543 में, मतलब 543 में कम से कम क्या जोड़े, ठीक है, क्या जोड़े कि ये पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाए, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? 8, ठीक है, पहले डिवाइड करा, क्या आएगा? ये आएगा 8 6 48, 8 6 48, कितना बचे? 6 3। ठीक है, अब कह रहा है कि हम इसमें क्या जोड़े, ठीक है, हम इसमें क्या जोड़े कि हमारी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखो हमने लिया 8 सत्ते 56, हमारा क्या बचा? 7 बचा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक और होता, मतलब कि यहाँ पे 1 प्लस और कर देते, यहाँ पे 8 हो जाता, तो ये हमारा पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाता। ठीक है, मतलब कि अगर जोड़ने का क्वेश्चन है तो उसमें हमें क्या देखना है? जो भी शेष बच रहा है, ठीक है, जो भी शेष बच रहा है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम डिवीजन में से माइनस कर देंगे। डिवीजन में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये डिवीजन है, ये रिमाइंडर है, इसे माइनस करा इक्वल टू 1 आया। तो बच्चों हमारा इसके लिए आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, क्या होगा बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो दोनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th क्वेश्चन है कि 5 7 2 4 4, ठीक है, किससे विभाजित होगा? मतलब निम्न में से किससे विभाजित होगा? मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, विभाजित मतलब डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा? ठीक है बच्चों, विभाजित होगा। तो ये विभाजित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारी संख्या दे रखी है 57,244। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं? 11 और 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4 और 7, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 और 11, और 4th ऑप्शन क्या दे रखा है? 7 और 4। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ 7 और 9, तो देखो बच्चों आपको यहाँ पे पता है क्या करना है? आपसे पूछ रहा है ना कि ये संख्या निम्न में से किससे
विभाजित होगी। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उन ऑप्शन से आपको चेक करना है कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप लगाने बैठ जाओ कि ये 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, कोई फायदा नहीं है ना इसका। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि हमें तो इस ऑप्शन में से बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इसलिए हम ऑप्शन रख के देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है क्या वो 11 से विभाजित है या नहीं। तो देखो, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था? सेकंड क्वेश्चन में 11 से विभाजितता का नियम बताया था, यानी डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने 11 का। ठीक है बच्चों, तो वहीं पे हम यही डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे, मतलब कि अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि सम स्थान की संख्याओं के योग में से अगर हम माइनस कर रहे हैं विषम स्थान के योग की, विषम स्थान के संख्याओं को योग को, तो अगर हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। आप वीडियो को पैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बार बार समझाने लगी तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप इसे दे सके, ना मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है बच्चों, तो हम चेक करके देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर की, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, तो देखो 2 और 4 ये सम है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 + 4। ठीक है, माइनस विषम स्थान की संख्या 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है, ऐड करो 5 + 4 + 4 कितना हो गया हमारा? ये हो गया 11 - 5। ठीक है, 11 माइनस ये हो गया 4 और यही है क्या 57244 है, 57244 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 2 7 और 4 कितना हो गया 11, और ये हो गया 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 7 16। ठीक है, ये हो गया हमारा 16। तो जब हम 11 में से बच्चों 16 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमारा आएगा -5, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है बच्चों? हमारा गलत है। देखो एक बार फिर से समझ लो, क्या था? सम स्थान की संख्याओं का योग, तो सम स्थान पे एक ये है 7 है और दूसरा 4 है, 7 और 4 को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे बच्चों। क्या माइनस करेंगे हम? विषम स्थान की संख्या को योग, यानी 7 4 4। ठीक है, इसे माइनस करा तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो 11 में से 16 को -5 करा, यानी कि जब ये 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है, जब किसी एक से विभाजित नहीं है तो दूसरा चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करने की बच्चों हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया बच्चों, क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने। ये 5 7 2 4 और यहाँ पे क्या है 7 4 11, 5 2 7, सॉरी 7 और 4 11, 5 2 7 और 4 11 ही तो था, सही तो है। क्या करा हमने गड़बड़ यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। 7 और 4 11, 5 2 7 और 4 11, यहाँ पे 4 की जगह 2 होगा, तो ये 11 - 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 - 11 क्या आएगा? इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। ठीक है, 0 आ गया, मतलब कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि जो संख्या दे रखी है वो हमारी 4 से विभाजित है या नहीं है। तो 4 से विभाजित का बच्चों नियम क्या था? 4 से विभाजित का नियम ये होता है कि हम जो भी संख्या दे रखी है उसमें से लास्ट की 2 संख्या उठाते हैं। ठीक है, अगर वो लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पूरा समझा रखा है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसे सॉल्व करने में तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखिए। ठीक है, 44 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो हमारी 11 और 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम कराने चाह रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 44 × 88 × 11, ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमें ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, अगर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो उनका जो इकाई का अंक है, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है, क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट, वो यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है बच्चों,
हमें वो यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है और 8 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगी, इसे करने के लिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें संख्या दे रखी है उन संख्याओं की सबकी यूनिट डिजिट उठाएं, 4, 8, 1, आपस में इंटू है तो आपस में इंटू कर दिया, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 8 चौक 32, ठीक है, इंटू 1 यानी कि कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 32 में अब हम देखेंगे कि इसकी इकाई अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 2, तो इसका बच्चों 2 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको दोबारा से समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो बच्चों इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, विभाजित है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है 2, 5, 7, 2, 3, 4, 1, 1 एंड 2, 7, 3, 2 एंड 3, 5, 2, 1। ठीक है, मतलब कि 2572, दूसरा 3411 और तीसरा 2732 और चौथा है 3521। तो बच्चों इसमें से सबसे मतलब इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से 3 से पूर्णतः विभाजित कौन सा है। तो बच्चों 3 से पूर्णतः विभाजित का मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में नियम बता रखा था। तो 3 से विभाजित का नियम क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन तीनों संख्याओं को आपस में जितनी भी दे रखी है उनको सबको आपस में ऐड करो, मतलब जोड़ो। ठीक है, अगर वो संख्या 3 से विभाजित तुम्हारी हो जाती है मतलब कि वो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को पीछे करें, मतलब बैक करें, बैक करके दोबारा से मेरी पूरी बात को सुनिए। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, 2 + 5 + 7 + 2। सबसे पहले हम पहली संख्या को चेक कर रहे हैं, ये हमारे डिवाइड है 3 से या नहीं। जब हमने ऐड करा तो क्या आया, 5, 2, 7, 7, 14 और 16। क्या 16 3 से डिवाइड होती है पूरी तरीके से, नहीं होती, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया, ये क्या है, 3 + 4 + 1 + 1। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस करा, 4, 3, 7, 1, 8 और 1, 9। क्या 9 हमारा 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो यस, 3 3 9, 3 3 9 होता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 12 कितनी है, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 रुपए हैं। ठीक है, उनको हमें क्या करना है, 5 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक के पास कितने रुपए होंगे, प्रत्येक के पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, ये है बच्चों रुपए का साइन, रुपए होंगे। तो देखो कितना है, 1,25,000 रुपए है, उन्हें 5 लोगों में बराबर बराबर मतलब इक्वल, क्या बच्चों, इक्वल। ठीक है, इक्वल बांटना है, मतलब कि बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर क्या है, प्रत्येक के पास कितने रुपए होंगे, मतलब कि ईच पीपल। ठीक है, प्रत्येक एक व्यक्ति के पास कितने
रुपए होंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है हमें 2500 होंगे या फिर 2000 होंगे या फिर 25000 होंगे, ठीक है, या फिर 3000 होंगे। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 2000 और ये 2500, 2000 और 25000 और 3000। ठीक है, तो देखो अगर हमसे कभी भी कोई कहता है ना कि हमारे पास इतने पैसे हैं और 5 लोगों में बांटना है, तो हम हमेशा वहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्योंकि बच्चों आप खुद अपना सेंस लगाओ, जब आप लोगों के पास सपोज 20 टॉफियाँ आए, ठीक है, अगर उन 20 टॉफियों को आपको अपने 5 दोस्तों में बांटना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बच्चों, आप मतलब 20 टॉफियों को 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो उसे भाग करेंगे तो प्रत्येक के पास कितनी टॉफी आएगी, 4 है ना, कितनी आ रही है, 4। वही सेम कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है कि उनके पास 1,25,000 रुपए, हम लोग 5 लोगों में बराबर बांटना है, बिल्कुल इक्वल बांटना है। ठीक है, प्रत्येक के पास कितने रुपए होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1,25,000 को बच्चों हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा 25, मतलब 5 5 25। ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ गया। अब ये 3 जो 0 बचेंगे ये हम यहाँ पे लगा देंगे, मतलब कि हमारा 25,000 आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था बच्चों। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि यदि मतलब इफ, ठीक है, यदि 2 स्टार, ठीक है, 3 4 5 ये कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है बच्चों, 9 से विभाजित है, मतलब कि डिवाइड है। ठीक है, विभाजित है तो स्टार के स्थान पर, ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। और इन्होंने हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 1 और तीसरा है 9 और फोर्थ है 8। क्या कह रहा है, यदि हमारी ये संख्या है वो पूरी 9 से डिवाइड है बच्चों, ठीक है, 9 से डिवाइड है तो स्टार की स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों हमें इसके लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, मतलब विभाज्यता का नियम। तो 9 के विभाज्यता का नियम बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे कि 3 के विभाज्यता का नियम था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम को समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो मतलब प्रीवियस लेक्चर देखना वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैंने उसमें सारे विभाज्यता के रूल्स बता रखे हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो यहाँ पे 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों, 9 के विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी हमारी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके प्रत्येक अंक को प्लस करें। अगर उसे प्लस करने के बाद वो संख्या हमारी 9 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब स्टार तो हमें पता नहीं है, सब प्लस कर लो, 5 4 9 3 12 2 कितना हो गया 14 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह ये वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, ये देखो 8 अगर हम रख के देखते हैं, 8 रख के देखो स्टार की जगह 8 रखा तो कितना आ गया 14 और 8 कितना है बच्चों 22। 22 हमारी 9 से विभाजित है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर स्टार की जगह 9 रख के देख लो, ऑप्शन नंबर 9 है ना, 9 रख के देख लो, 14 और 9 कितना आया 23, 9 से विभाजित है नहीं, यानी ये भी गलत। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, और ये देख ले 4 रख के, ठीक है, 4 14 और 4 18, 18 हमारा 9 से विभाजित हो जाता है, यस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि
क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, 1 0 और स्टार, ठीक है, और क्या है 4, ठीक है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है, किससे विभाजित है बच्चों, 3 से विभाजित है ना। तो स्टार की जगह क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे विभाजित को क्या बोलेंगे बच्चों, हम डिवाइड है, ठीक है, और जगह मतलब कि प्लेस, ठीक है। और हमारा ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4 1 2 3, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। 3 से विभाजित का नियम क्या था, बिल्कुल सेम वही जो 9 से विभाजित का नियम है। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है कि जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, उन सबको ऐड करो, ठीक है, उन सबको प्लस करो, जोड़ो, जोड़ करने के बाद जो भी हमारा मान आ रहा है, ठीक है, जो भी योग आ रहा है उसे 3 से अगर वो योग विभाजित हो जाता है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे जोड़ के देखते हैं, 1 + 0 प्लस स्टार और प्लस 4, ठीक है, +4, योग कितना है 4 और 0 4 और 1 5, 5 प्लस स्टार। अब बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रख के देख लो, ठीक है, 4 रख के लिखा, स्टार की जगह 4 + 5 क्या आया 9, तो ये हमारा 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा 3 से विभाजित होगा। सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है बच्चों, 5 है, ये हो गया 5 और 5 10, ठीक है, 10 है, तो इसका मतलब हमारा 10 जो है वो क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। फिर दूसरा हमने स्टार की जगह क्या रखा बच्चों, 1 रखा, तो कितना आया 6 है, ठीक है, 6 आया, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन यही ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा, फिर मतलब ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत। और अगर हम 3 रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि मतलब ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वही ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10वां प्रश्न, ठीक है, 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वितरण नियम को क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, निम्न में से कौन सा वितरण नियम को लागू करता है, ठीक है बच्चों, लागू करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 × 4 नहीं, क्या था, निम्न में से कौन सा वितरण नियम को लागू, निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारा कि 2 × 4 + 5 के लिए, ठीक है, वितरण नियम को लागू करता है, कौन करता है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 2 × 4 + 2 × 5, क्या ये करता है, या फिर 2 × 4, ठीक है, -2 × 5, क्या ये करता है, या फिर 2 × 4 + 5, क्या ये कर रहा है, या फिर 2 × 4 - 5, क्या ये कर रहा है, नहीं 2 × 4 + 5 क्या ये कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा हमारा वितरण नियम को लागू करता है। तो बच्चों मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको पूरा बताया था। वितरण नियम मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और लागू मतलब कि फॉलो, क्या बच्चों, फॉलो। तो कौन सा करता है, ये वाला,
ठीक है। तो आपका आज का लेक्चर यही खत्म होता है। कल को हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, रोज डेली कंटिन्यू वीडियो को देखिए, एक भी दिन का गैप नहीं करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।